स्कूल में सबको लगा वो बस बहुत सीधी बहुत चुप बच्ची है, लेकिन जब वो बेहोश होकर फुसफुसाई, पापा ने कहा था दर्द नहीं होगा, तब एक टीचर ने उसकी खामोशी के पीछे छुपा डर देख लिया। सुबह की पहली घंटी बजने से पहले ही स्कूल की इमारत में वो जाना पहचाना शोर भरने लगा था। कहीं कुर्सियां घिसट रही थीं, कहीं कॉपिन के पन्ने पलटने की सरसराहट थी, कहीं बच्चों की खिलखिलाहट गलियारों में उछल रही थी। हर दिन की तरह वही दिन था, वही कक्षा, वही चेहरे। लेकिन उस रोज उसी भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जो जैसे पूरे कमरे के रंग से अलग पड़ गया था। मारिया अपनी सीट पर बैठी थी, मगर वैसे नहीं जैसे 7 साल की बच्चियां बैठती हैं। वो हर कुछ सेकंड में हल्का सा सिमटती, फिर तन जाती, फिर अपनी पीठ सीधी कर लेती, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पीछे की ओर खींच रहा हो। उसकी उंगलियां मेज के किनारे को ऐसे पकड़े थीं जैसे वो गिरने से खुद को बचा रही हो। उसके चेहरे पर बचपन वाली चंचलता नहीं थी, वहां एक दबा हुआ दर्द था, ऐसा दर्द जो बोलना चाहता हो मगर उसे बोलने की इजाजत ना हो। मैडम एरिका ने पहले दूर से देखा, फिर दोबारा देखा। वे पिछले 5 साल से बच्चों को पढ़ा रही थीं। वे शरारत, झिझक, आलस, भूख, उदासी सब पहचानती थीं। लेकिन ये कुछ और था। ये सिर्फ असहजता नहीं थी, ये किसी ऐसे रहस्य की छाया थी जो शरीर से रिस रही हो। सब लोग अपना काम जमा करो, एरिका ने सामान्य स्वर में कहा। बच्चे फौरन उठे, कोई भागता हुआ आया, कोई हंसता हुआ। मारिया सबसे अंत में खड़ी हुई। उसने पहले डेस्क को पकड़ा, फिर बहुत धीरे धीरे उठी, जैसे उसके शरीर का हर हिस्सा अनुमति मांग रहा हो। वो 2 कदम आगे बढ़ी और तभी उसकी चाल में वो असमान टक टक सुनाई दी। एक हल्की लंगड़ाहट, एक झटका, जैसे कोई चीज उसके भीतर चुभ रही हो। मेरिका का दिल धक से रह गया। मारिया, उन्होंने धीरे से पुकारा, बेटा सब ठीक है? मारिया ने सिर उठाया। उसकी आंखों के नीचे नीलेपन की हल्की रेखा थी। उसने कुछ कहने की कोशिश की, होंठ हिले मगर शब्द बाहर नहीं आए। फिर बहुत धीमे से बोली, सॉरी मैम। हेलो गाइस, प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ गाइस शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए।